हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी। आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो हम लोगों ने जो YouTube चैनल पर अपलोड किए थे, उनका जिस तरीके से सपोर्ट आप लोगों का हमें मिला है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूं और उत्साहित हूं। इसी के आधार पर आगे मैं बेहतर कंटेंट से युक्त कुछ यूजफुल वीडियो रेगुलर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 2022 का जो प्री हुआ है, उसकी लोक सेवा आयोग द्वारा जो आंसर की जारी की गई है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाई जा सकती है और उन क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाने के लिए क्या प्रूफ हो सकता है। तो इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। इसी कड़ी में आज मैं ये बताने वाला हूं कि जो 2022 का जो प्री हुआ है, उसको देने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको आगे की किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके संबंध में उन सभी के लिए प्रॉपर गाइडेंस का फुल पैकेज आज मैं लेकर के आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। मैंने जो भी स्टूडेंट 2022 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, जिन्होंने वो दिया है प्रीलिम्स, उन सभी स्टूडेंट को मैंने अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया हुआ है। उसमें पहले प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स 2022 में 100% सिलेक्शन होने वाला है। ये पहले स्टूडेंट। दूसरे तरह के स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन डाउट में है, यानी वो सिलेक्शन के लगभग करीब है, कुछ डाउट है क्योंकि उनका जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम रह रहा है। तीसरी तरह के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी उनका स्कोर काफी कम हो गया है दुर्भाग्यवश, तो वो कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं। आगे 2021 का मेंस देने वाले स्टूडेंट, उन्होंने भी प्रीलिम्स दिया हुआ है। फिर 2019 का इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट हैं। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2021 व 22 का मेंस दे रहे हैं और 2019 का इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वर्गों में मैंने स्टूडेंट को बांट करके यहाँ पर बताया है। अब इन सभी तरह के स्टूडेंट की बात मैं करने वाला हूं और उन सभी के लिए प्रॉपर गाइडेंस मैं देने वाला हूं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने, देखें और अंत तक देखें, है ना, क्योंकि सभी को बहुत प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, ये हमने कट ऑफ, संभावित कट ऑफ जारी किया था, मेन लिस्ट और ये प्रोविजनल लिस्ट। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिनका स्कोर हो रहा है, उनका सेल्फ सिलेक्शन होने वाला है। इस कट ऑफ के नजदीक जो हैं, थोड़ा सा कम हो रहा है, उनका थोड़ा सा डाउट रहेगा, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो बाहर हो जाएंगे, उनका भी हो सकता है। इस कट ऑफ से अगर नीचे हैं, काफी नीचे हैं, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना कम है। तो इस तरीके से इस कट ऑफ के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। हमने जो है ये कट ऑफ पहले जारी किया हुआ है, संभावित कट ऑफ। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐसे स्टूडेंट जिनका 2022 की जो प्रीलिम्स है, उनका सिलेक्शन दुर्भाग्यवश नहीं हो पा रहा है, यानी हमारे द्वारा बताए गए कट ऑफ से उनका स्कोर कम हो रहा है। बहुत ज़्यादा निराश हैं, पहले उनकी हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं, डिमोरलाइज हैं, तो उनको जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। आगे भी उनको कुछ भी गाइडेंस अगर
चाहिए है तो आप वो लोग आके मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कांटेक्ट करके जो है गाइडेंस ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका लक्ष्य स्टेट सिविल सर्विस में सिलेक्ट होना है तो उनको चाहिए कि वो मेंस की ही तैयारी करें। जिनका लक्ष्य ये है कि मुझे तो सिविल सर्विस में ही सिलेक्शन लेना है और कुछ भी नहीं चाहिए, एक ही उनका लक्ष्य है, तो उनको एमपीपीएससी मेंस की ही तैयारी करना उनके लिए सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसमें हो सकता है कि इलेक्शन के पहले नोटिफिकेशन आ जाए 24 का और 2024 की स्टार्टिंग में ही जो है प्री का एग्जाम हो जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, अप्रैल मई के लगभग लोकसभा चुनाव होंगे, तो ये प्रयास होगा कि लोकसभा के चुनाव के पहले जो है 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम एमपीपीएससी करा ले। तो इसलिए जो है समय उतना नहीं है, इसलिए वो समय अपना व्यर्थ नहीं गंवाएं, मेंस की तैयारी में लग जाएं, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा प्री का भी देखते रहें, क्योंकि मेंस की तैयारी करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंस की तैयारी से 70% प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज सॉल्व करते जाएं, थोड़ा सा जो है मेंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहें। तो ये जो है ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो स्टेट सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य स्टेट सिविल सर्विस में जाना है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अदर सेवाओं में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस के साथ साथ जो है अन्य एग्जाम की तैयारी भी वो करते रहते हैं, अदर सर्विसेज में के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उनके के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ अवसर हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर मैंने किया हुआ है। आप देख सकते हैं क्या क्या अवसर उनके हो सकते हैं उनके लिए। तो कुछ व्यापम की एग्जाम अभी चली रही है, हालांकि एग्जाम फॉर्म फिल हो चुके हैं और इनकी एग्जाम चल रही है 22 मई से 20 जून तक ये परीक्षाएं हैं। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट, ये जो है अभी एग्जाम चल ही रही है। इसके बाद सहायक कुल सचिव की एग्जाम आगे आने वाली है, एमपीपीएससी द्वारा ही ली जाएगी। इसकी एग्जाम पहले होने वाली थी लेकिन उसकी डेट बढ़ गई है और ये डेट हो गई है 25 जून 2023 की डेट। इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 27 अगस्त इसकी एग्जाम डेट है, एमपी सेट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए नेट, सेट, पीएचडी जरूरी होता है। तो नेट की भी बात हम आगे करेंगे, नेट भी अभी जून में होने वाला है और ये एमपी सेट। इसके बाद इसी आधार पर सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 होने वाली, एपी की परीक्षा। इसकी अभी एग्जाम की क्लियर डेट नहीं है, सितंबर अक्टूबर संभावित डेट इसमें बताई गई है। आगे है राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है 2022 की। इसकी परीक्षा तिथि 8 अक्टूबर 2022। इसमें इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, इंजीनियरिंग करने वाले ही इसको दे सकते हैं। इसके बाद आगे है सहायक कराधान टैक्स असिस्टेंट टीए की परीक्षा, ये काफी समय बाद आई है। कॉमर्स फील्ड वालों के लिए ये है, यानी बीकॉम एमकॉम किया हुआ है वही दे सकते हैं। 17 दिसंबर इसकी परीक्षा तिथि है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है आवेदन भरने की वो है 8 जून 2023। इसके आगे है एनटीपीसी की, अभी कुछ समय पहले पोस्ट ये डिक्लेयर हुई है। इसकी अंतिम तिथि है 2 जून 2023। अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं है। इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए है तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है careers.ntpc.co.in में जो है पूरी डिटेल दी गई है, वो आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा 13 से 22 जून 2023 है, 13 जून से 22 जून तक है। और इसकी मेरे ख्याल से परीक्षा आवेदन भरने की जो तिथि है वो अभी है, मेरे ख्याल से आजकल में होगी। इसके बाद आगे है आईडीबीआई बैंक में भर्तियां बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं, कुल पद 1000 से ज़्यादा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून 2023 है। इसकी परीक्षा तिथि 2 जुलाई 2023 है, ऑनलाइन परीक्षा है। इसके अलावा अभी जो है
प्राचार्य ग्रेड 1, प्राचार्य ग्रेड 1, ग्रेड 2, प्राचार्य ग्रेड 1, प्राचार्य ग्रेड 2, इसकी एग्जाम भी एमपीपीएससी द्वारा आगे ली जाएगी। उसकी एग्जाम डेट नहीं है, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल में उसकी लास्ट डेट होना चाहिए। तो वो जो है टेक्निकल फील्ड वालों के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए प्राचार्य ग्रेड 1, प्राचार्य ग्रेड 2 की परीक्षा एमपीपीएससी द्वारा ली जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की सीडीएस की परीक्षा भी आगे होने वाली है, तो अगर कोई लोग सेना में जाना चाहते हैं तो सीडीएस का एक ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे विकल्प मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ऑप्शन बता दिए हैं, उन पर वहाँ पर जो है आप सर्च करके और फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। कुछ के फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं, एग्जाम आगे होने गए, कुछ और अभी एग्जाम आएंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चुनावी वर्ष है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ भर्तियां निकाली जाएंगी। जैसे एसआई की भी आ सकती है, एमपी एसआई, कांस्टेबल की भी आ सकती है भर्ती, है ना, इलेक्शन के पहले। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पोस्ट आ सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है आप लगे रहें, निराश नहीं हो, और मैं समझता हूं कि आप अगर अच्छे ढंग से, अच्छे मन से, शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल हो जाएगा, है ना। आप सभी को शुभकामनाएं। इसके बाद दूसरे तरह के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन डाउट है, यानी स्कोर उनका थोड़ा सा जो कट ऑफ आ रहा है, संभावित कट ऑफ, उससे उनका जो स्कोर है थोड़ा सा कम हो रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको केवल और केवल एमपीपीएससी मेंस की ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ जो संभावित दिया गया है हमारे द्वारा या अन्य किसी के द्वारा, तो उससे कम कट ऑफ रहे सिलेक्शन के लिए। कभी कभी जो है जो अनुमान होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट ने मान लिया कि मेरा तो होगा ही नहीं, और उसने तैयारी नहीं की, रिजल्ट आया, उसका हो गया, तो 2-3 महीने का जो 2 महीने कम से कम जो समय है वो आपका ऐसे ही चला जाएगा। बचेगा 3 महीने का समय, तो उन 3 महीने में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट उसी समय बढ़ती है, अभी पोस्ट बढ़ने की संभावना है। पता चला कि पोस्ट जो है उसी समय बढ़ी जब रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट के ठीक पहले पोस्ट बढ़ाई और रिजल्ट दे दिया, और उसमें आपका हो गया, आपने तैयारी नहीं की है, तो वो जो होना है उसका कोई मतलब नहीं निकला है। होना ना होना बराबर हो गया, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर पाए, समय कम बचा है, उतने समय में मेंस की तैयारी नहीं हो सकती है ना। तो इस तरीके से जो है सबको ध्यान में रखते हुए, जो डाउट में है, जिनका सिलेक्शन डाउट है, तो उनको पूरी तरीके से ये मानकर तैयारी करना चाहिए कि मुझे मेंस देना है, क्योंकि तैयारी करने से नुकसान नहीं होगा, तैयारी नहीं करने से नुकसान होगा, है ना। तो ये होगा। इसके बाद तीसरे तरह के स्टूडेंट हैं जो 2022 का मेंस तो दे ही रहे हैं, साथ साथ 21 का भी मेंस दे रहे हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट की यहाँ पर व्यापक रणनीति बताने वाला हूँ दोनों के लिए। 21 का मेंस अभी होने वाला 17 जुलाई से स्टार्ट है, और अक्टूबर में 30 अक्टूबर से 22 का मेंस होने वाला है। तो दोनों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, उसकी व्यापक चर्चा मैं आप यहाँ पर आज यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, सिलेबस जो मेंस का, एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। 6 पेपर होते हैं, 3 पेपर जो है बेसिक हैं, चौथा पेपर एथिक्स का है, पांचवा पेपर हिंदी का है, छठा पेपर निबंध का है। 3 पैटर्न है, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स। कैसे इनको लिखना है, 3 मार्कर्स में क्या आना चाहिए, 5 मार्कर्स में क्या आना चाहिए, 11 मार्कर्स में क्या आना चाहिए, क्या क्या इसमें लिखना है, क्या डिमांड होती है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा बाद में। अभी जो है मैं एक व्यापक रणनीति की चर्चा कर रहा हूं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक पिक्चर का डायलॉग है कि फिल्में 3 चीजों से चलती हैं,
इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। उसी तरीके से सफलता 3 चीजों से मिलती है। ये है उचित मार्गदर्शन यानी प्रॉपर गाइडेंस, परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल और उचित रणनीति के साथ व्यवस्थित तथा नियमित अध्ययन। ये 3 चीजें बेहद जरूरी हैं किसी परीक्षा में सफल होने के लिए। और उसी रणनीति की मैं बात कर रहा हूं, जो रणनीति आपको सफल होने के लिए जरूरी होती है। ये रणनीति है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, यानी उसका स्रोत क्या है। इस पर चर्चा यहां पर होगी। ज्यादातर क्वेश्चन यही बच्चों के होते हैं कि सर हम कहां से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, पहले किसको पढ़ें, बाद में किसको पढ़ें। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट के रहते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर सबको मिल जाने वाले हैं। तो क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, इसको मैंने एक साथ बताया है। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं, आपके तैयार नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, वो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है। जो आपको सब्जेक्ट इजी लगते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, उनको बाद में पढ़ना है। ये एक कॉमन सा फंडा है। किसको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, कौन सा इजी लगता है, ये तो उसको ही पता है, यानी इसका जवाब उसके पास ही है, स्टूडेंट के पास ही है। कुछ स्टूडेंट को आर्ट के सब्जेक्ट टफ लगते हैं, ज्यादातर साइंस के जो बच्चे हैं उनको आर्ट के सब्जेक्ट टफ लगते हैं। आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको साइंस के सब्जेक्ट टफ लगते हैं, ये होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नए हैं, वो सभी को टफ लगते हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, पब्लिक एड है, जियोलॉजी है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नए हैं और सभी को टफ लगते हैं, तो उनको भी साथ में हम लेके चलेंगे, पहले उनको पढ़ेंगे। तो इसका जवाब यही है कि जो आपको कठिन लग रहा है सब्जेक्ट, उसको आप पहले लें और जो इजी है उसको बाद में बारी बारी से ऐसे पढ़ते जाएं। अभी क्या है कि थर्ड पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, थर्ड पेपर का खौफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से थर्ड पेपर यानी साइंस का जो पेपर है वो टफ आया है। 2019 2022 में बहुत ज्यादा टफ आया है, तो उसका खौफ बहुत ज्यादा बना हुआ है। बीच में अभी कुछ स्टूडेंट एमपीपीएससी के पास गए भी थे, उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि थर्ड पेपर बहुत टफ दे रहे हैं। तो जो आर्ट फील्ड के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो एमपीपीएससी ने आश्वासन दिया था कि आगे हम ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है 2021 और 2022 का जो पेपर है, थर्ड पेपर है, उस वो इजी आए, थोड़ा सा उतना टफ नहीं आए, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते। आप ये मान के नहीं चले, मैं ये कह रहा हूँ कि आप, मैंने बोल दिया कि भाई हो सकता है इजी आ जाए तो आप ऐसा मान के चलें, उसको अच्छे उस तरीके से नहीं पढ़ें, तो ऐसा नहीं। आप तो पूरी उसी तरीके से पढ़ें। मतलब 2019-20 में जिस तरह से पेपर आए हैं उनको आधार मान करके आपको पढ़ना है। आपको ये मान के नहीं पढ़ना है कि इजी आएगा टफ आएगा। पूरी तैयारी करें, पेपर कैसा भी आए आपसे बनना चाहिए। टफ पेपर पहले अगर हम करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, पहले करने से ये होता है कि हमें उतना प्रेशर नहीं होता है ना। अभी जैसे हम कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो उतना प्रेशर नहीं है, समय है, तो ज्यादा समय में हम टफ पेपर अच्छी तरीके से कर सकेंगे। कम समय में इजी जो पेपर है हमारे लिए वो हम कर सकते हैं, लेकिन टफ पेपर नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे समय कम होता जाता है एग्जाम का, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे टेंशन और प्रेशर बढ़ते जाते हैं। जब हम टेंशन और प्रेशर में कोई चीज पढ़ते हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। टफ पेपर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें पहले टफ पेपर करना चाहिए, बाद में इजी पेपर हमें करना चाहिए। अब ये बात आगे हो रही है कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने के क्या तरीके होने चाहिए। देखो, मेंस निकालने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा दवा नहीं है, कोई ऐसा चूर्ण नहीं है
कि आप चूरन खा लो और मेंस में कर लो, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिनको हम फॉलो करके और मेंस में अच्छा कुछ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, एक सूत्र है कि पढ़ते पढ़ते लिखो और लिखते लिखते पढ़ो। मेंस की तैयारी जो है कैसे की जाती है? पढ़ते पढ़ते लिखा जाता है, लिखते लिखते पढ़ा जाता है। दूसरा सूत्र यह है कि मेंस में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। मेंस की तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेंस निकालने कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट अपनाने से आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे, इसलिए लंबा रास्ता अपनाना है। लंबे रास्ते से ट्रैफिक नहीं मिलता है, आपका रास्ता क्लियर हो। इसके अलावा मेंस में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सब महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का? तो इसमें मैंने 4 तरीके देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना और उसके कंप्लीट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाना, ये एक तरीका है। एक दिन में एक पेपर की कुछ सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना, एक दिन में अलग अलग पेपर्स के कुछ सब्जेक्ट लेके पढ़ना, और चौथा तरीका है एक दिन में शुरू के 4 जो पेपर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनके जो 4 पेपर्स हैं उनके कुछ सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट लेकर पढ़ना। प्रतिदिन आधा 1 घंटे हिंदी तथा शनिवार एवं रविवार को निबंध की भी तैयारी करना। तो ये जो चौथा तरीका है पढ़ने का, ये ज्यादा बेस्ट है तीनों की अपेक्षा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम जो है 4 जो पेपर हैं स्टार्टिंग के, उनके एक एक दो दो सब्जेक्ट ले लें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर से हिस्ट्री या ज्योग्राफी ले लिया, सेकेंड पेपर जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं वो, सेकेंड पेपर से हमने पब्लिक एड ले लिया, उधर सोशलॉजी ले लिया, पब्लिक एड या सोशलॉजी ले लिया, 2 हो गए। थर्ड पेपर से हमने बायोलॉजी ले लिया या फिजिक्स ले लिया या उधर टेक्नोलॉजी ले लिया, और फोर्थ पेपर में एथिक्स ले लिया। तो ऐसे 4 पेपर हमने ले लिए और इनकी हम तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ जो है 1 घंटे आधा घंटे हम हिंदी को दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो बीच में जो है हमें हिंदी उठा ली। हिंदी में जो ग्रामर है, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द युग्म है, तत्सम तद्व शब्द हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, है ना, वाक्य हैं। तो इस तरीके से जो है ये हम याद करने लगे, कर सकते हैं इनको आधा 1 घंटे का समय निकाल करके। साथ ही साथ मैंने इसमें लिखा है कि सैटरडे संडे हम निबंध की भी प्रैक्टिस कर लें, लिख लिख करके देख लें। कुछ टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो उन टॉपिक्स को उन टॉपिक्स का मैटर देख करके उनको जो है अपने वर्ड्स में लिख लें। कुछ जो करंट अफेयर्स से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको लेकर के उनको लिख लें। तो ऐसे 3-4 निबंध जो है आप जो है सैटरडे संडे का लिखेंगे तो बहुत सारे निबंध आप लिख लेंगे। और लिखा हुआ निबंध अगर वहां पर आ गया, तैयार किया हुआ निबंध अगर वहां पर आ गया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी 100 में 60-70 तक मार्क्स आप ला सकते हैं अगर अच्छा लिख दिया वहां पर। ये कम तैयारी की, एक्चुअली क्या होता है कि हम ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पीछे के जो 3 पेपर है, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें समय उतना नहीं दे पाते। लेकिन इसमें अगर समय हम दे दें, थोड़ा समय दे दें, तो इसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। जैसे हिंदी है, निबंध है, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय अगर आप देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। इसलिए निबंध की तैयारी भी करना बहुत जरूरी है। निबंध का एक अलग से मैं जो है वीडियो बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा। निबंध में क्या ध्यान रखा जाता है, किस तरह से निबंध हम लिखते हैं, क्या तरीका होता है, उसका पूरा एक वीडियो आप लोगों को मैं दूंगा, अपलोड करूंगा। तो ये हो गया। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। अलग अलग, जैसे इसमें लिखा अलग अलग 4 पेपर्स, सब्जेक्ट पेपर्स हैं, चारों पेपर्स, उनके 4 सब्जेक्ट लेकर के उनको कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे 4 सब्जेक्ट पढ़ें, और ऐसे बारी बारी से जो है इनको कंप्लीट करते हुए और एक निश्चित समय में
अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ये जैसे यहाँ पर बताया मैंने। अब ये कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके लिए आगे मैंने रणनीति बताई है कि 2021 का जो मेंस देने वाले बच्चे हैं उनको 45 दिन का एक शेड्यूल बनाना चाहिए और इन 45 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित उनको करना चाहिए। लक्ष्य डिसाइड करेंगे और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए जो है एक एक दिन का आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा, तब ये 45 दिन का जो शेड्यूल है वो पूरा हो पाएगा, लक्ष्य पूरा हो पाएगा। इसी तरीके से जो 2022 का मेंस लिखने वाले हैं उनको जो है 5 महीने का शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, 150 दिन का उनके पास समय है अभी, है ना। तो इसका शेड्यूल बनाएं, फिर वो भी जो है एक एक दिन का टारगेट फिक्स करें, उसको अचीव करें। तो इस तरीके से जो है ये हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या और करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट को कितना समय देना पड़ेगा, उसका भी मैंने आगे एनालिसिस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने जो है आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये 19 सब्जेक्ट जो है निकाले हैं, है ना, ये कहीं अलग से नहीं निकाले, सब्जेक्ट सिलेबस के ही हैं। मैंने क्या किया है कि सेम जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उनको एक जगह मैंने एक साथ रख दिया है, बस इतना किया है, बाकी पूरा सिलेबस का ही है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री हो गई, एमपीजीएस में हिस्ट्री, कल्चर, डायनेस्टी यानी रियासतें हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और ट्राइब्स है। तो ये जो है एमपी का पूरा हो गया। ज्योग्राफी में इंडियन वर्ल्ड वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपका पूरा एक पेपर हो गया, फर्स्ट पेपर हो गया, है ना, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद आगे सेकंड पेपर में इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल थिंकर है, पब्लिक एड, इंडियन इकोनॉमी, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, फिर सोशियोलॉजी और हेल्थ, ये हो गया आपका सेकंड पेपर, ये है सेकंड। इसके बाद आगे आता है साइंस, थर्ड पेपर है साइंस, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट और थर्ड दोनों का है, एनर्जी, इन्वायरमेंट, जियोलॉजी, ये जो है पेपर थर्ड का है, एथिक्स ये पेपर फोर्थ, जनरल हिंदी फिफ्थ और ऐसे जो है छठा पेपर है। तो इस तरीके से जो है पूरे 6 पेपर के अलग अलग मैंने 19 सब्जेक्ट निकाले हैं। जनरल हिंदी और ऐसे इनको मैंने बोला है कि साथ ही साथ आप पढ़ते जाएं, तो इनके लिए अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। बचते हैं 17 पेपर, तो 17 पेपर 17 जो सब्जेक्ट हैं इनके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है कि एक दिन के लिए कितना समय आपको मिलने वाला है। तो जो 2021 का मेंस देने वाले हैं उनके लिए चूंकि 45 दिन का समय है, तो उनको जो है एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 दिन का समय मिलेगा एवरेज, 45 डेज का समय उनके पास। इसी तरीके से 2022 का जो मेंस लिखने वाले हैं उनको एक सब्जेक्ट के लिए एवरेज 8 से 9 दिन का समय मिलेगा, क्योंकि उनके पास 150 दिन है। यहाँ पर 45 डेज है और यहाँ पर 150 डेज, इतना फर्क है। तो 2 से 3 दिन का समय मिलेगा 2021 का मेंस जो दे रहे हैं, और 8 से 9 दिन का समय मिलेगा जो 2022 का मेंस दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है लक्ष्य डिसाइड करें और एक निश्चित समय में उसको अचीव करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो ये मैंने एनालिसिस किया हुआ है, इसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तैयारी में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या गतिविधियां होंगी। तो सिलेबस का अध्ययन करना है, सिलेबस का अध्ययन करें, रिवीजन करें, सिनॉप्सिस तैयार करें, नोट्स तैयार करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है और सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ये गतिविधियां इसके लिए होती हैं, इनका फिर अलग अलग हम एनालिसिस करेंगे। सेल्फ स्टडी द्वारा भी हम अध्ययन रिवीजन कर सकते हैं और कोचिंग के जरिए भी
रिवीजन अध्ययन कर सकते हैं। तो जो 2021 का जो मेंस देने वाले हैं उनको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगी, उनके पास समय नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने का। हाँ, कुछ सब्जेक्ट अगर उनको टफ लग रहे हैं, उनके नहीं हो पा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनकी क्लास वो कर सकते हैं, टारगेटेड क्लास कोई कर सकते हैं, किसी फैकल्टी से, किसी टीचर से जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, शॉर्ट में गाइडेंस ले सकते हैं, समय कम है ना। बाकी क्लास 2021 के मेंस देने वालों के लिए सही नहीं है। इसके अलावा जो 2022 का मेंस देने वाले हैं उनको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से ही जो है सिलेक्शन होते हैं, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है कुछ, तो वो सारा सिलेबस सेल्फ अच्छे तरीके से हो पाए ऐसा थोड़ा सा टफ लगता है। किया जा सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सोचेंगे कि सर कोचिंग चलाते हैं तो कोचिंग करने की सलाह देते हैं, ऐसा नहीं है। कोचिंग करने से क्या होता है कि थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है, चीज़ें इजी हो जाती हैं और सिलेक्शन में काफ़ी आसानी हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सेल भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सही कोचिंग चुनना, यहाँ पर अनुभवी टीचर हों, लंबे समय से पढ़ा रहे हों और सब्जेक्ट वाइज स्पेशलिस्ट टीचर हों, ऐसे टीचर से पढ़ने से फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद करना है ना। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन गुरु की तलाश, गुरु की खोज करना जो है बहुत टफ होता है, अच्छे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है आज के समय में। ऐसा कहते हैं कि पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के गुरु कीजे जान के, ऐसा कहा जाता है। यानी गुरु को खोजना, अच्छे गुरु की तलाश करना, ये बहुत टफ काम है। इसलिए जो है आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करें, जिस किसी से भी गाइडेंस लें, बहुत सोच समझ करके आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से यहाँ तक। इसके बाद आगे सिनॉप्सिस बनाना है आपको, ये नोट्स तैयार करना है। तो सिनॉप्सिस जो है सभी के लिए जरूरी, चाहे 21 का मेंस देने वाले हो चाहे 22 का मेंस देने वाले हो। लेकिन 21 का मेंस जो दे रहे हैं उनको अभी सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगी। अगर कभी पहले नहीं बनाई है, पहले अगर किसी ने बना दी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाई है तो अभी रिवीजन के साथ साथ जो है वो सिनॉप्सिस बना सकते हैं, क्योंकि सिनॉप्सिस जो है आपको एग्जाम के समय बहुत मदद करती है रिवीजन में। 2022 का जो मेंस लिखने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को अभी सिनॉप्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, अभी बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सिनॉप्सिस तो जब सब्जेक्ट में कमांड आ जाता है, अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, तभी सिनॉप्सिस बनाई जाती है। तो रिवीजन के समय सिनॉप्सिस यहाँ पर बनाएं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं। 2021 के जो बच्चे हैं उनको नोट्स नहीं बनाना है, जो उनकी चीजें पहले की हैं उन्हीं को पढ़ना है, नए नोट्स नहीं बना सकते, समय कम है। लेकिन 2022 के जो स्टूडेंट हैं वो कुछ नोट्स बना सकते हैं। अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि नोट्स बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिनॉप्सिस की। तो सिनॉप्सिस बहुत यूजफुल होती है, हेल्पफुल होती है हमारे एग्जाम के समय सिलेबस के रिवीजन के लिए, क्योंकि हमें उस समय जो है बहुत कम समय मिल पाता है। एग्जाम के दौरान एक पेपर हम देके आते हैं, दूसरा पेपर देने कल जाना है, तो हमारे पास 6-7 घंटे का समय रहता है। तो 6-7 घंटे में हम जो है पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, इसके लिए सिनॉप्सिस जो है जरूरी होती है। और सिनॉप्सिस बनाना भी जो है इजी नहीं है। सिनॉप्सिस के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा कि किस तरह से सिनॉप्सिस बनाई जाती है, सिनॉप्सिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सिनॉप्सिस क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बनाऊंगा। सिनॉप्सिस जो है नोट्स का छोटा रूप होता है, उसमें खास खास इंपॉर्टेंट बातें रहती है, बहुत संक्षेप में सिनॉप्सिस बनाई जाती है ना। तो इस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये हो गई बात। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें नहीं करें, ये भी क्वेश्चन रहता है बच्चों को। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अच्छी बात है, जरूरी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। लेकिन
तैयारी के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा होता है। कई बच्चे आते हैं, इनकी तैयारी नहीं है लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्योंकि एक माहौल बना रहता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अच्छी बात है। तैयारी के बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहिए। छोटी टेस्ट सीरीज, बड़ी या फुल टेस्ट सीरीज, तो 2021 के जो मेंस देने वाले हैं वो छोटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे क्योंकि समय कम है। पार्ट वाइज, फुल लेंथ या केवल फुल लेंथ, ये टेस्ट सीरीज जो है 2021 का मेंस देने वालों को देना है। मतलब या केवल 6 पेपर दे सकते हैं फुल लेंथ, या कुछ पार्ट वाइज भी दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज, छोटी टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो घर में उनको लिखना पड़ेगा। मतलब एग्जाम के तो बहुत नजदीक नहीं, एग्जाम के 10-12 दिन पहले जो है जो मेंस देने वाले हैं, 21 का मेंस देने वाले हैं, उनको जो है घर में 6 टेस्ट जो है देना चाहिए। खुद से लिख करके देख लें, 3-3 घंटे का समय डिसाइड कर लें और 6 पेपर रोज लिखें, तो उससे उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो घर में लिखने की जरूरत नहीं है फिर, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो घर में उनको लिखना चाहिए। 6 पेपर लगातार 6 दिन 3-3 घंटे, ये बहुत जरूरी है। जो 2022 का मेंस दे रहे हैं उनको बड़ी टेस्ट सीरीज वो दे सकते हैं। बड़ी टेस्ट सीरीज मतलब यूनिट वाइज है, पार्ट वाइज है, फुल लेंथ है, वो टेस्ट सीरीज 2022 का मेंस देने वाले दे सकते हैं, लेकिन तैयारी के साथ आपको देना है। हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से शेड्यूल बनाया हुआ है। ये 14 पेपर की टेस्ट सीरीज है, तो ये 2021 का जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए यूजफुल है। कंप्लीट अगर आपको 14 पेपर नहीं देना है तो लास्ट की जो 6 पेपर फुल लेंथ है ये दे सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन देना जरूर है। इसी तरीके से एक हमारा जो शेड्यूल है वो 2022 का मेंस लिखने वालों के लिए है। इसमें 32 पेपर है टोटल, आप देख सकते हैं। ये टोटल 32 पेपर है, 14 इधर है और 14 बाकी इधर है, तो 32 पेपर की सीरीज है, ये आप जो है इसे दे सकते हैं। इसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस सभी के लिए जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के जो है एग्जाम नहीं निकल सकती है, ये गारंटी है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। और मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस, एमपीपीएससी में प्रैक्टिस गिव्स पोस्ट, है ना। तो प्रैक्टिस आपको पर डे करना है। टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन किया है तो भी आपको घर में प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो सब्जेक्ट या पेपर पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, वो 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उन 4 सब्जेक्ट की बारी बारी से प्रैक्टिस रोज करना। रोज आपको 1 से 1.5 घंटे लिखना ही है, कुछ भी हो, कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको लिखना है। और जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उन्हीं में से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री एक दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, हिस्ट्री के प्रैक्टिस कर लेंगे। पब्लिक एड आप पढ़ रहे हैं, पब्लिक एड की दूसरी दिन प्रैक्टिस करेंगे। आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो की तीसरी दिन प्रैक्टिस करेंगे। आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो चौथे दिन एथिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से जो है इस सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस डेली करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप निकाल लें, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स निकाल करके उनके आंसर लिखें एक निर्धारित समय में। या पुराने जो पेपर आए हुए हैं वहां से भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको भी आप लिख करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है और बगैर देखे लिखना है। ऐसा नहीं कि देख देख कर लिख रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा, बगैर देखे लिखना है। और पुराना पढ़ा हुआ लिखना है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे पहले कोई चीज आपने पढ़ी और उसको तुरंत अगर लिखेंगे तो तुरंत लिखने में आ जाएगी। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले का पढ़ा हुआ आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं रिकॉल हो पा रहा है, और रिकॉल करके हम जो है प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, वहां पर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में बहुत कम ऐसा होता है कि हाल ही का पढ़ा हुआ आ जाए।
कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको वहां पर आएंगे जो आपने बहुत पहले पढ़े होंगे और वहां पर लिखना पड़ेगा। तो उस तरह की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी कि रिकॉल करते हुए आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं स्पीड से। तो ये एक तरीका इसका होता है प्रैक्टिस का। मैं ये इस चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं कि अगर जो स्टूडेंट इस तरीके से रिवीजन करेगा, इस तरीके से पर डे प्रैक्टिस करेगा, जिस जो तरीका मैंने बताया है, उसको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है रोकने की, उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है। बच्चे आलस कर जाते हैं, एक दिन लिखा फिर 2 दिन नहीं लिखा, अरे कल लिख लेंगे कल लिख लेंगे, इस तरह का चलता रहता है। आप स्टिक हो जाओ कि मुझे पर डे 1 से 1.5 घंटे लिखना ही है बगैर देखे, तो मैं समझता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिस की। अब जिनका देखो यहाँ पे लिखा हुआ जिनका मैथ्स वीक है उनको पर डे मैथ्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, नहीं तो पता चला कि 5 नंबर 10 नंबर भी नहीं आ पाए। अगर आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, वीक है, तो भी आप 30 में से 20 नंबर ला सकते हैं आराम से, मैं समझता हूँ। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि स्टेप बाई चेकिंग होती है। आपने अगर स्टेप अच्छे लिखे हैं, लास्ट में आपका आंसर अगर गलत भी है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। फॉर्मूला वगैरह आपने लगा दिया है और स्टेप प्रॉपर स्टार्टिंग के लिख दिए हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसलिए जो है मैथ्स से घबराना नहीं है, मैथ्स की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है। क्योंकि 2021 का जो मेंस लिखने वाले हैं उनके पास समय कम है, तो उनको क्या करना है, उनको जो है सिलेबस की थारो स्टडी करना है, कंप्लीट स्टडी कर लेना है। फिर कुछ क्वेश्चन छांट लेना है, कुछ टॉपिक छांट लेना है जो 11 मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण है। उनको अच्छे से लिख करके तैयार कर लें, उनको करंट अफेयर से अपडेट कर लें, उनमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रॉपर कंक्लूजन कैसे लिखना है वो उसमें कंप्लीट कर लें उसको इस तरीके से। उसमें डायग्राम है, चार्ट है, टेबल है, पाई चार्ट है, ग्राफ है ना। प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से उसमें चार्ट पाई चार्ट मैप बनता है। जैसे ज्योग्राफी में मैप बनेगा, कोई आंकड़े हैं, परसेंटेज हैं, जैसे भारत की विकास दर का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको ग्राफ बनाना है, ऊर्जा का क्वेश्चन आया तो उसमें पाई चार्ट बनाया जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे किस तरह से जो है हम नंबर अच्छे लाएं, और प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है, निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है ना। 3 मार्कर्स कैसे लिखे जाएंगे, 5 मार्कर्स कैसे लिखे जाएंगे, 11 मार्कर्स की क्या डिमांड होती है, इस पर हम आगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो है अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लें 11 मार्क्स के। अगर वो तैयार किया हुआ क्वेश्चन आ गया तो आपको 11 में 9 मार्क्स आराम से आ सकते हैं और आ रहे हैं, है ना। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ 1 से 1.5 घंटे लिखने के लिए दें, प्रैक्टिस करें, ये मैंने बोल ही दिया आप लोगों को, है ना। ये 2021 के मेंस के लिए चूंकि समय कम है, इसलिए सिलेबस का ओवरऑल स्टडी करके 11 मार्क्स के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लें और डायग्राम करंट अफेयर से अपडेट कर लें। ये मैंने आपको बोला ही हुआ, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है ना। अगला इसमें आता है उनको कहाँ से पढ़ना है, यानी उसका स्रोत क्या होगा। तो कहाँ से पढ़ना है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो नोट्स है और बुक है। नोट्स से पढ़ें या बुक से पढ़ें, है ना। उसका स्रोत क्या होना चाहिए। तो बुक पढ़ने का उतना समय देखिए नहीं रहता है, बुक पढ़ने का उतना समय नहीं रहता है। हाँ, बुक वो पढ़ सकते हैं जो 2000 आगे 23 का आगे, मतलब ये जो मेंस है 2022 का मेंस है, 2021 का मेंस है, ये मेंस नहीं देना है उनको, आगे का मेंस देना है 2023-24 का, तो वो बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो मेंस देने वाले हैं उनको बुक पढ़ने का समय नहीं है। हाँ, कुछ एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस यानी बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां से कुछ क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठकर आ जाते हैं। जैसे 2019 में साइंस में एक वेस्पर थ्योरी क्वेश्चन आया था जो 11वीं की साइंस की एनसीईआरटी से पूछ लिया था उसने। तो हम जो है साइंस के जो सब्जेक्ट हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री उनकी एनसीईआरटी कुछ कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं, सारा नहीं। लेकिन टोटल बुक्स पढ़ने का समय अभी नहीं है ना। जो आगे मेंस देने वाले हैं उनको बुक्स पढ़ना ठीक है मेरे ख्याल से। नोट्स बनाना या रेडीमेड जो नोट्स है उनसे पढ़ना,
तो नोट्स देखिए बनाने की जहां तक बात है, तो नोट्स बनाना एक कला होती है, हर व्यक्ति नोट्स नहीं बना सकता। नोट्स बनाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अपने सोर्स होना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए, जो ज्यादातर लोगों में नहीं रहता है। और समय भी बहुत लग जाता है। और मान लीजिए आपको जो है पब्लिक एड में एनपीए यानी नवीन लोक प्रशासन को नोट्स बनाना है, कोई आंसर तैयार करना है, और आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके विकास में कौन कौन से सम्मेलन हुए, है ना, इसमें इसके कौन से लक्ष्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी आलोचना है, तो आप अच्छा नोट्स नहीं बना सकते हैं, उसका अच्छा आंसर तैयार नहीं कर सकते हैं। एक अभी स्टूडेंट मेरे पास आई थी, उसने पब्लिक एड के नोट्स मुझे दिखाया था, तो उसमें प्रशासन का जो अर्थ था वो उसने गलत लिखा हुआ था। तो मैंने वहीं पर बोला कि ये जो आपने लिखा है, ये जहां से भी लिखा, कहीं से लिखा होगा, वो गलत लिखा हुआ है, इसको आप जो है काट दो। तो इस तरह की गलत चीजें कभी कभी स्टूडेंट लिख लेते हैं, किसी गलत नोट से या गलत किसी बुक से वो उठाया और लिख लिया, उनको पता ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, है ना। तो इस तरीके से नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। समय आपने अच्छा बहुत दे दिया, लेकिन नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाया। तो उसका एक तरीका है कि जो रेडीमेड नोट्स हैं उसको लेकर के उसको बेस बनाएं और उसमें कुछ चीजें अपडेट कर लें। लेकिन नोट्स ऐसा होना चाहिए जो टू दी पॉइंट हो, सिस्टमेटिक हो और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। ज़्यादा समय उसमें नहीं हमें लगे, हमें पढ़ने में बहुत इजी रहे और कम समय में हम चीज़ों को कंप्लीट कर लें। जैसे मैंने जो बुक लिखी हैं, हमारे यहाँ की जो नोट्स हैं, 4 बुक मैंने लिखी हैं, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी। ये बुक ऐसी हैं जो बहुत इफेक्टिव है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप अगर जिनको जानकारी नहीं है वो उन बुक को देखें जरूर। मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो बुक पढ़ रहे हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो एक बार कंपेरिजन जरूर करें, कंपेरिजन करने के बाद खरीदें या लें, पढ़ें, पहले नहीं लें, मैं ये कह, है ना। तो क्योंकि अच्छी चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है। आप मान लीजिए अच्छी चीज से वंचित हो रहे हैं, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपका लॉस होगा, सिलेक्शन आपका बाधित हो जाएगा, है ना। तो अच्छी चीज आपको लेना है। जो नोट्स इस तरह का आपने बेस बनाया हुआ है उसमें कुछ चीजें अपडेट कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। उसमें जो है डायग्राम है, चार्ट है, मैप है, पाई चार्ट है, ग्राफ है, ये जो है उसमें डाल सकते हैं। उसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इम्प्रेसिव बना सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। और उसमें जो करंट की चीजें हैं वो उसमें अपडेट कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें जो है अब लिख सकते हैं। पूरा नोट्स बनाने का समय नहीं रहता है और बनाने के लिए उतना अनुभव तथा योग्यता, नॉलेज भी चाहिए होती है ना। तो मैं यही कहूंगा कि जो कुछ ऐसे नोट्स हैं उनको बेस बनाएं और उनमें कुछ चीजें एड ऑन करें, अपडेट करें, बस। इसके बाद 2021 का जो मेंस देने वाले हैं उनको नए नोट्स नहीं पढ़ना है, उनके पास जो नोट्स है उन्हीं का रिवीजन करना है। नए नोट्स पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। हाँ, कुछ चीजें अगर उनके पास नहीं है प्रॉपर, तो कुछ चीजों के नोट्स वो देख सकते हैं, उनमें कुछ चीजें वो ले सकते हैं। पूरी नोट्स उनको नए पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि समय नहीं है उनके पास। 2022 का जो मेंस देने वाले हैं उनको जो है नोट्स बनाने, उनकी भी जरूरत नहीं है बनाने की। वो नोट्स जो है अच्छे नोट्स ले करके, जो कंप्लीट नोट्स बनाने के बजाय ऐसे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं जो टू दी पॉइंट हो और सिस्टमेटिक तथा सिंपल लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने भी बताया, है ना। 21 कमेंट देने वाले जो बच्चे हैं उनको जो अपनी नोट पढ़ना है, कुछ चीजें जो है अदर देख सकते हैं जो उनके पास नहीं है। 22 का जो मेंस लिखने वाले हैं वो जो है कंप्लीट नोट्स बनाने के बजाय कुछ नोट्स थोड़ा सा बना सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी जो प्रॉपर जो नोट्स बने हुए हैं, अच्छे जो नोट्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, उनको प्रेफर करें, उसमें कुछ चीजें एड ऑन या अपडेट कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में बात कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट जो 21-22 का मेंस देने के साथ साथ 2019 का भी इंटरव्यू 19 का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको जो है मेंस पर ज्यादा फोकस करना है,
थोड़ा सा इंटरव्यू फोकस करना है। मेंस को 80% का समय दें और 20% इंटरव्यू के लिए दें, है ना। मतलब 80% जो है वो अपना ध्यान मेंस पर केंद्रित करें और 20% अपना ध्यान इंटरव्यू पर केंद्रित करें। इस तरीके से अगर वो तैयारी करेंगे तो दोनों चीजें मेंस और इंटरव्यू साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी आगे होने वाले हैं। मेरे ख्याल से जून एंड में स्टार्ट हो जाएंगे 19 के इंटरव्यू, और जुलाई में चलेंगे वो, और अगस्त में रिजल्ट आ सकता है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक आज मैंने बताया है पूरा डिटेल आप लोगों को। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप सफल होंगे। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।